वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ख़त्म होने के बाद क्या चीज़ें हुई। तो भाई रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो, पॉल हेमन सब वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ द रॉक रिंग के अंदर रह जाते हैं। और उसके बाद अपनी भाई वही जो ट्रेडिशनल उनकी जो सेलिब्रेशन होती है, कॉर्नर के ऊपर खड़े होकर भाई वो हाथ अपना जो ऊपर करते हैं वो उन्होंने मतलब चाहे भाई वो स्क्रीन के ऊपर अपना जो भी मतलब कि कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन भाई जब जो टेलीविजन है वो ऑफ हो जाता है तो भाई उसके बाद वो वैसे ही है जैसे कि भाई वो हमेशा से हैं। और उसके बाद उन्होंने जो फैंस है भाई उनके साथ वो मोमेंट एंजॉय किया। तो भाई इस तरह से जो स्मैकडाउन है उसके बाद हमें चीज़ें देखने को मिलती है। भाई स्मैकडाउन के बाद रोमन रेंस की भी एक वीडियो आती है जो कि उनके ट्विटर अकाउंट पे आती है। और भाई यहाँ पर जो रोमन रेंस है वो तो अपने कैरेक्टर में ही थे और भाई वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हम ये जो भी काम कर रहे हैं भाई हम जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट काम कर रहे हैं और हम हैं जो कि WWE को चला रहे हैं और भाई तुम लोग हमें छू भी नहीं सकते। इस तरह की वो चीज़ें जो है वो कर रहे थे। और भाई पीछे से इसी दौरान ट्रिपल एच भी जो है वो घुस रहे थे। तो भाई रोमन ने यहाँ पर जो भी बातें बोल रहे थे ट्रिपल एच ने वो सुनी होंगी। तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रिपल एच के साथ पंगे तो हम देख ही रहे हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो रेसलमेनिया में जाने तक ट्रिपल एच, द रॉक, रोमन रेंस भाई इनका कुछ ना कुछ तो सीन होगा। और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब ट्रिपल एच और द रॉक आमने सामने आएंगे। भाई दोनों बंदे क्रिएटिव टीम में है, मतलब एक भाई क्रिएटिव में और एक तो TKO का हेड है। तो भाई जब ये दोनों बंदे आमने सामने आएंगे तो भाई किसकी चलेगी और क्या इस चीज़ को WWE यूज़ करेगी, क्योंकि यूज़ तो वो कर रहे हैं वरना इस तरह की चीज़ों को WWE अपने टेलीविजन पर नहीं बताते कि हाँ भाई ये TKO का बंदा है या फिर ये भाई कंपनी के अंदर कोई बड़ी पोजीशन पे है। लेकिन क्योंकि WWE इसको मेंशन कर रही है तो इसका मतलब है कि आगे स्टोरी लाइन में WWE ने इसको यूज़ ज़रूर करना है। तो भाई जब वो चीज़ यूज़ करेंगे वो तो तब भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम WWE के कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं जो कि भाई काफ़ी बड़े हैं। सबसे पहले तो टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए लिखा हुआ है टैग टीम टाइटल्स गेट इंटरेस्टिंग आफ्टर चैम्बर, मतलब शायद भाई जो स्प्लिट अप है वो टैग टीम चैंपियनशिप्स का हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा DIY का जो पुश है वो भी आ रहा है, ये लिखा हुआ है। तो शायद भाई एक चैंपियनशिप जजमेंट डे के पास और दूसरी शायद जो है वो DIY ले जाए। उसके बाद भाई ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है, ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन स्टार्ट देयर फ्यूड वेरी सून। तो भाई ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड ये तो आउट ऑफ नोवेयर आई है। तो भाई क्या इसका मतलब है कि ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चैम्बर मैच नहीं जीत रहे, क्योंकि भाई अभी जितने भी कंटेंडर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा चांस ड्रू मैकिंटायर का ही है कि वो चैम्बर जीत के सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर देंगे एट रेसलमेनिया फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन अगर भाई ड्रू और रैंडी की फ्यूड स्टार्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि क्या भाई ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चैम्बर नहीं जीत रहे और भाई इस फ्यूड को स्टार्ट कैसे करेंगे। वो स्मैकडाउन में है, वो रॉ में है, पता नहीं भाई ये चीज़ कहाँ से आई है, लेकिन भाई ऐसा बताया जा रहा है। उसके अलावा भाई LA नाइट के बारे में भी जो प्लान्स हैं वो भी जो है वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। अब भाई वो क्या प्लान्स हैं अभी फ़िलहाल इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। उनको तो मिड कार्ड चैंपियनशिप में आई थिंक ईजीली डाला जा सकता है। लोगन पॉल के अगेंस्ट इन दोनों ने पहले भी भाई पास्ट में 1-2 सेगमेंट किए हैं और भाई काफ़ी अच्छा मैच होगा। एक तरफ काफ़ी ज़्यादा चेयर मिलती है एक बंदे को, दूसरे बंदे को काफ़ी भू मिलती है। तो LA नाइट के लिए मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, ये मैच जो कि हम सब देखना चाहते हैं। तो अब भाई ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये मैच हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि द रॉक ने खुद ये आइडिया WWE के सामने पिच कर दिया। और भाई ये PW इनसाइडर की तरफ से बताया गया है जो कि काफ़ी एक रिलायबल सोर्स है। तो भाई उन्होंने ऐसा कहा है कि द रॉक अब इस मैच के पीछे पड़े हैं कि उनको ये टैग टीम मैच चाहिए एट रेसलमेनिया 41। और अगर द रॉक पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई द रॉक आए हैं तो वो कम्पीट ज़रूर करेंगे। अब भाई उनको सिंगल्स मैच तो मिला नहीं तो भाई ये मैच वो ज़रूर लड़ेंगे। तो अब भाई ऐसे में हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई काफ़ी हद तक चांसेस है, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि हमें यही टैग टीम मैच देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया 41। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये CM पंक के फैंस के लिए एक काफ़ी सैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि भाई CM पंक रिसेंटली UFC के एक शो के अंदर आए थे और भाई गेस व्हाट यहाँ पर सरप्राइजिंगली जब CM पंक को लेके आया गया स्क्रीन के ऊपर, जब उनको दिखाया गया तो भाई CM पंक को वहाँ पर बूज मिल रही थी। अब भाई इसका ताल्लुक मुझे लगता है कि भाई UFC से है। जिस तरह भाई हमने देखा नहीं था कि भाई रोमन रेंस ने स्मैकडाउन के ऊपर सेथ का नाम लिया था तो कोई रिएक्शन नहीं आया था, सेम चीज़ यहाँ पर CM पंक के साथ हुई है कि क्योंकि वह UFC के शो में थे और UFC में आपको पता है कि CM पंक का क्या रिकॉर्ड जो है वो रह चुका है। तो इसलिए भाई वो UFC के फैंस थे और वो UFC की वजह से CM पंक को बू कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये कोई ओवरऑल फैंस का नज़रिया था, ये सिर्फ UFC के फैंस थे जो कि सिर्फ UFC को देखते हैं, जो कि भाई WWE को देखते भी नहीं है। मतलब काफ़ी ऐसे फैंस हैं जो कि UFC को बहुत पसंद करते हैं, वो WWE को देखते भी नहीं है, वो कहते हैं कि भाई ये तो फेक चीज़ है। तो भाई शायद वो वही वाले फैंस थे जो कि हार्डकोर UFC के फैंस थे, इसलिए उन्होंने CM पंक
रॉन्ग को वहाँ पर बू किया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई वेलवेटीन ड्रीम के बारे में बात करते हैं। तो भाई वेलवेटीन ड्रीम जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि वो भाई अपनी जो चीज़ें हैं उससे उन्होंने अपोलोजाइज़ किया था। तो अब भाई WWE का तो पता नहीं, लेकिन भाई वो यहाँ पर न्यूयॉर्क में एक मतलब इंडी प्रमोशन है उसके लिए भाई रिसेंटली उनको कम्पीट करते हुए देखा गया। तो भाई ये एक छोटी सी अपडेट थी वेलवेटीन ड्रीम के बारे में। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ट्रिपल एच की ये आप ट्वीट देखें ब्रॉन ब्रेकर के बारे में, जहाँ पर भाई वो ब्रॉन ब्रेकर को वेलकम कर रहे हैं। और भाई यहाँ काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने जो है वो पोस्ट लिखी है उनके लिए कि भाई अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड ऑलरेडी इंप्रेसिव रेज्यूमे एंड इज गॉट दैट डॉग इन हिम। तो भाई यहाँ से लग रहा है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर आने वाले टाइम में नेक्स्ट बिग थिंग जिसको हम कहते हैं WWE में वो होने वाले हैं। और भाई रॉयल रंबल में हमने उसका छोटा सा जो हिंट है वो देख लिया था, जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर ने आके तबाही मचा दी थी रॉयल रंबल के अंदर। तो अब भाई वो स्मैकडाउन पे आ गए हैं और भाई ऑब्वियसली रेसलमेनिया से पहले आए हैं। तो भाई रेसलमेनिया के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान्स तो ज़रूर होंगे। तो लेट्स सी भाई क्या होता है उनका प्लान। वैसे गुंतर के साथ मैच आ रहा था वो तो अब हो नहीं सकता, क्या पता यूएस चैंपियनशिप का कोई मतलब मल्टी पर्सन मैच WWE बुक कर दे जहां पर एले नाइट भी हों, ब्रॉन ब्रेकर भी हों। तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ WWE आगे क्या करती है। फिलहाल दोस्तों हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें बैक से ऐसे ये सेगमेंट दिखाया गया जो कि भाई मैंने मिस कर दिया था। तो भाई यहाँ पर ग्रेसन वॉलर को पॉल हेमन के साथ स्पॉट किया गया जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे थे और भाई ब्लड लाइन का जो लॉकर रूम है उसके बाहर ही अच्छी सारी जो बातें हैं वो हो रही थी। और भाई हमें पता है कि क्या बातें हो रही होंगी क्योंकि भाई ग्रेसन वॉलर फैक्ट में कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस आने वाले हैं। तो भाई उसी से रिलेटेड कोई ना कोई बात होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर अगर द रॉक और रोमन नहीं आएंगे तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पॉल हेमन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो कोडी और सेथ का वो जो सेगमेंट है वहाँ पर वो आएंगे। हाँ ऑब्वियसली वो रिंग के अंदर नहीं आएंगे, भाई रैम से आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो कि ट्रिगर कर देगा सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स को। और इसी से जो मैच है रॉक एंड रोमन वर्सेस कोडी एंड सेथ उसका हमें कुछ ना कुछ भाई आइडिया दिखाया जाएगा। तो भाई ये जो ग्रेसन वॉलर का सेगमेंट होगा ये कांट मिस होने वाला है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई क्या द रॉक रोमन रेंस को बेट्रे कर देंगे और उनको उनकी चैंपियनशिप कोस्ट करवा देंगे। तो भाई जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था स्मैकडाउन में कि भाई जो रॉक है उन्होंने वो जो सिंबल था ब्लड लाइन का वो ठीक नहीं किया था, उन्होंने 2 फिंगर्स के साथ वो किया था। तो भाई उसके बाद से अब बुली रे ने भी इस चीज़ को किया और भाई आप ट्वीट यहाँ देख सकते हैं उन्होंने भी ये चीज़ गौर की। तो भाई उसके बाद से जो फैंस हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो द रॉक है भाई ये मास्टरमाइंड है, इसका कुछ पता नहीं ये रेसलमेनिया के अंदर क्या कर दे। इसको जो डिसीजन चाहिए होगा ये जो चाहेगा वो रेसलमेनिया के अंदर हो जाएगा। अगर ये चाहेगा कि रोमन को मैच जीतना चाहिए तो भाई ये कोडी को बेट्रे करेगा, जो कि भाई बेट्रे नहीं होगा, मतलब कोडी को वो हरवाएगा जो कि उसने कल कहा भी था स्मैकडाउन के ऊपर। और अगर भाई ये चाहता होगा कि नहीं भाई मेरे कज़न की रेन बहुत लंबी हो गई है और ये सारा उसका प्लान होगा तो क्या पता वो वहाँ पर रोमन रेंस को बेट्रे कर दे और कोडी रोड्स को जितवा दे और ऐसे कोडी रोड बन जाए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। अब अगर वो रॉक की मदद से बनेंगे चैंपियन तो अब पता नहीं भाई फैंस उनको किस तरह रिसीव करेगी। रिसेंटली हमने देख लिया कि भाई फैंस को जो चीज़ पसंद नहीं आती तो भाई किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो अगर भाई उनको ये चीज़ पसंद ना आई कि भाई कोडी ने रॉक की मदद से क्यों जीता मैच को, तो भाई मुझे नहीं पता कि कितनी बैकलैश मिलेगी कोडी रोड्स को और फिर WWE उसको कैसे हैंडल करेगी। यहाँ पर तो प्लान बी मौजूद था, वहाँ पर फिर कोई प्लान बी भी नहीं होगा। रोमन के पास दोबारा तो टाइटल नहीं वो दे सकेंगे। तो भाई देखते हैं कि WWE आगे क्या करती है और किस तरह से द रॉक इस चीज़ों को सारी लेके चलते हैं। बहरहाल हम ट्रस्ट ज़रूर कर सकते हैं द रॉक के ऊपर कि भाई वो जो भी करेंगे फैंस को वो चीज़ अच्छी लगेगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।